बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये बिगिनर फ्रेंडली रहने वाला है। मींस जिन कैंडिडेट्स ने इस साल ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है या फिर जो कैंडिडेट्स काफ़ी नए हैं इस गवर्नमेंट सेक्टर फील्ड में, ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी किसी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विंग हैं या फिर जो कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट स्टेजेस में जा चुके हैं, इफ़ दे वांट दे कैन स्किप दिस वीडियो। ऑल्सो ये एक स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं रहने वाली है। विल क्रिएट ए सेपरेट स्ट्रेटेजी वीडियो फॉर टीजीटी कंप्यूटर साइंस। जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार डीएसएसबी ने टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 675 वैकेंसीज निकाली हैं और मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं इस बारी इस मेरिट में इस वैकेंसीज में अपना नाम ज़रूर दर्ज करवाएंगे। ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप कैंडिडेट्स को उन मिस्टेक से बचाना जो कि आपको लेटेस्ट स्टेजेस में मिलेंगी आफ्टर क्लियरिंग योर रिटन एग्जामिनेशंस। क्योंकि क्या होता है कि आप जो कैंडिडेट्स काफ़ी फ्रेश होते हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज नहीं होती है इस टर्म्स में कि व्हाट आर दी मिस्टेक्स, व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन दैट रिक्वायर्ड आफ्टर यू क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन। ये वीडियो उस रिगार्ड में रहने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएसएसबी ने 675 वैकेंसीज निकाली हैं। ये जो वैकेंसीज होती हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, लाइक यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यू। तो जो पहली मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं वो होता है उनका कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप यूआर में बिलोंग करते हैं तो यू डोंट हैव टू नीड एनी कास्ट सर्टिफिकेट। ओबीसी में आपको दिल्ली का ओबीसी चाहिए होता है। सिंस इस बारी टीजीटी कंप्यूटर साइंस में कोई वैकेंसीज नहीं आई हैं ओबीसी की, बट समहाउ अगर यदि आप किसी और डीएसएसबी की वैकेंसीज में एलिजिबल होते हैं और वहाँ पर आप ओबीसी से फिल करना चाह रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप दिल्ली से ओबीसी होने चाहिए। इफ़ योर सर्टिफिकेट इज़ फ्रॉम दिल्ली देन ओनली इट इज़ वैलिड, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। अन्य राज्यों का ओबीसी DSSB में नहीं चलता है। हालांकि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। इवन दो यदि आप किसी अन्य राज्य से भी आपका सर्टिफिकेट्स हैं, आप एलिजिबल रहते हैं डीएसएसबी में भरने के लिए, बट बशर्ते आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपको सेंट्रल फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट बना लेना है। जैसे कि आप डीएसएसबी की नोटिफिकेशंस में भी देख चुके हैं कि आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट से पहले, मीन्स द क्रूशियल डेट और कट ऑफ डेट से पहले आपको अपना सर्टिफिकेट बना लेना है, विच इज़ 15 जुलाई। तो यदि अब लोगों के दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस भी आएंगे कि हमने तो स्टेट के उससे फॉर्म फिल कर दिया है, स्टेट का कैटेगरी या सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया है, तो क्या हम रिजेक्ट हो जाएंगे? तो इसमें डरने की बात नहीं है। इवन यदि आपने फॉर्म फिल भी कर दिया है और अपने स्टेट सर्टिफिकेट से कर दिया है तो आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी भी अपना सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट्स बना लीजिए। और जब आपकी ई डोजर की बात आएगी, आपकी ई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी, उधर आप स्टेट का भी दिखा दीजिएगा और सेंट्रल का भी दिखा दीजिएगा। सिंस आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले का बना होगा तो आपको ज़्यादा समस्या वहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा। अब कई कैंडिडेट्स के मन में ये विचार भी होगा कि अब तो हम टाइम नहीं है, अब बनेगा तो बहुत टाइम लग जाता है और मे बी मेरा कट ऑफ डेट के बाद सर्टिफिकेट बनेगा सेंट्रल फॉर्मेट में, तो क्या मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा कैंडिडेचर का? या फिर कई कैंडिडेट ये भी बोलते हैं कि ऐसी कोई समस्या नहीं आती है और आपका एफिडेविट से भी काम चल जाता है। तो मैं उन कैंडिडेट्स को बता दूं कि हो सकता है कि आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, वो काफ़ी रिलैक्स्ड कर दें आपके लिए रूल्स एंड ऑल। बट देखिएगा कि होता क्या है ना कि जब आप इस तरीके के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, आप इतने टाइम मेहनत करते हैं और फिर आप जब सिलेक्शन ले लेते हैं, आपको अपने डॉक्यूमेंट ना हमेशा ही रेडी रखने चाहिए। अपने पेपर सारे पक्के होने चाहिए
अदरवाइज होगा क्या कि फिर आप डिपार्टमेंट जो डीएसएसबी है, विभाग है, आप उसके रहमो करम पर डिपेंड हो जाएंगे। वो आपसे अंडरटेकिंग भरवा लेगा, फिर आप पूछेंगे, एफिडेविट बनाएंगे, फिर आपको कुछ समय का मौका मिलेगा, क्या पता मौका भी ना दें वो लोग और डायरेक्टली कैंसिल कर दे कैंडिडेचर, क्योंकि देर आर फ्यू अदर डिपार्टमेंट्स लाइक केवीएस, एनवीएस आर वेरी रिजिड रिगार्डिंग दी सेंट्रल फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स, है ना, वो अलाउ ही नहीं करता है। उसी प्रकार जैसे एसएससी है वो भी फॉर्मेट नहीं अलाउ करता है, बट देर आर सर्टेन जॉब्स हैं जहाँ पर स्टेट को कर देते हैं, वो थोड़े रिलैक्स्ड कर देते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपना सर्टिफिकेट बना लें। अगर नहीं बनाया है तो अप्लाई कर दें, जितना जल्दी हो सके तहसील जाइए, वहाँ जाके आप अपना अप्लाई कर दीजिए और वहाँ से कुछ रिसीविंग ले लीजिए कि आपने अप्लाई कर चुके हैं। इस तरीके कुछ मिल पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो पाए तो एटलीस्ट आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए अगर अभी तक आपका नहीं बना है तो। नाउ द सेकेंड इशू जो जनरली कैंडिडेट्स को आता है वो आता है आपकी ग्रेजुएशन डेट। मीन्स ये जो मार्कशीट होती है आपकी ग्रेजुएशन की, उस पर आपकी जो डेट लिखी रहती है, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा है, उन्होंने बोला है कि आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, रिलैक्सेशंस एंड जो भी आपके सर्टिफिकेशंस हैं वो आपके 15 जुलाई से पहले हो जाना चाहिए। तो जो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला फैक्टर आता है वो जनरली जो इस साल के फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए ज़्यादा मैटर कर रहा है ये वाला पॉइंट। मे बी जो लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर इस साल जो कैंडिडेट ग्रेजुएट हुए हैं उनके साथ समस्या क्या आती है। सो बेसिकली होता क्या है कि आपने जब ये फॉर्म फिल करा होगा तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट तो आ ही चुका होगा, बट कई यूनिवर्सिटीज़ में होता क्या है कि जो डेट होती है आपकी मार्कशीट में, जो डेट लिखी रहती है, उधर जनरली होता क्या, आप कुछ समझिएगा कि जनरली ना 2 डेट्स होती हैं किसी भी मार्कशीट में। एक होती है डेट ऑफ रिजल्ट की, एक होती है डेट ऑफ प्रिंटिंग की। जैसे मैं अगर आप डीयू का एग्जाम्पल बताऊं, डीयू में 2 डेट्स लिखी आती हैं। एक तो डेट ऑफ प्रिंटिंग होता है जिस टाइम आपने अपना प्रिंट हुई आपकी मार्कशीट, और एक होता है डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन की। तो जो आपकी डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन है ना, ये आपकी 15 जुलाई से पहले की होनी चाहिए। अगर आपकी 15 जुलाई से पहले की नहीं होती है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि जब आपकी मार्कशीट आ जाए, मे बी कई कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी मार्कशीट अभी तक नहीं आई होगी, जब आपकी मार्कशीट आ जाए तो आपको ये डेट ज़रूर चेक करनी है। या तो आपके पास 2 डेट्स हैं, एक डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, डेट ऑफ प्रिंटिंग अलग अलग आता है, या फिर जो भी एक डेट आपकी मार्कशीट में लिखी हुई है वो 15 जुलाई से पहले की है, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, यू आर फाइन विद दैट। यदि आपकी मार्कशीट में कोई जो डेट लिखी हुई है वो डेट कट ऑफ डेट के बाद की है, बट आपका जो रिजल्ट है उस डेट से पहले अनाउंस हो चुका है, मीन्स 15 जुलाई से पहले अनाउंस हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपने कॉलेज जाना है, वहाँ के लेटर हेड में आपको एक प्रोफॉर्मा रेडी करके रखना है कि इसमें मुझे, आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से उस लेटर हेड पे साइन करवा के आ सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार वगैरह से साइन करवा सकते हैं, जिसमें कि ये कहा गया हो कि आपका जो रिज़ल्ट है इस डेट को आ गया था। उसके साथ वो कुछ प्रूफ होते हैं, मे बी जब आपकी यूनिवर्सिटी की साइट में रिज़ल्ट गिरा होगा तो वहाँ से वो आपको प्रूफ लिख के दे देंगे और आपको एक लेटर हेड में आपके साइन करके आपको दे देंगे। तो आपको इस सेंस में फिर समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि कई कैंडिडेट्स हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है यार रिजल्ट तो हमारे 15 जुलाई से पहले आ गया था, तो फिर हम जब मार्कशीट आती है तो हम उसमें डेट को चेक नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे रह चुके हैं जिनको इस कट ऑफ डेट की वजह से 1 साल उनका अटैम्प्ट ख़राब हुआ, उनको नेक्स्ट अटैम्प्ट में जाना पड़ा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी डेट, कट ऑफ डेट जो है उससे पहले आपकी मार्कशीट में चीज़ें लिखी हुई हों। हालांकि डिग्री में इस तरह की कोई समस्या नहीं आती है, डिग्री जनरली बाद की ही कुछ समय बाद ही आती है, तो डिग्री में आपको कोई समस्या नहीं है। बस आप अपनी प्रोविजनल डिग्री बना लीजिएगा, ताकि अगर जब ई डोजियर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डिग्री की आवश्यकता पड़े तो आपको कोई समस्या ना आए। ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज़ योर नेम। सो जनरली होता क्या है कि कैंडिडेट्स का नाम गलत होता है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में। मतलब कि आपके जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि आपकी 10वीं 12वीं और आपकी ग्रेजुएशन,
तो जनरली क्या होता है कि कैंडिडेट्स कुछ सरनेम ऐड कर देते हैं या कुछ हटा देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि आप जस्ट 12th पास आउट होते हो, आपने कॉलेज में नए नए एडमिशन कराया होता है, और जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है उसमें आप अपना सरनेम लगाना भूल जाते हैं या सरनेम लगा देते हैं या गार्जियन नेम गलत कर देते हैं, कहीं जगह मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो इस एग्जामिनेशन के लिए मैंडेटरी हैं, विच इज़ योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, और कोई भी एक नेशनल आईडी प्रूफ में नाम सेम हो, तो बाद में आपको इस चीज़ में कोई समस्या नहीं आएगी। आपका नाम तीनों सर्टिफिकेशन में सेम होना चाहिए, सारे सर्टिफिकेशंस में। और यदि गार्जियन के नाम में कुछ मिस्टेक है तो वो भी आप मेक श्योर करें कि ठीक करवा लें, बट अपना नाम तो आप ज़रूर देख लें कि आप सारे डॉक्यूमेंटेशन में आपका नाम एक ही रहना चाहिए। बिकॉज़ ये भी एक बड़ी समस्या आई है, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं, उनको ये समस्या आई थी कि इन्होंने फॉर एग्जांपल कुमार लगा दिया था सरनेम अपने नेम के आगे, जो कि वो नहीं लगाते थे। तो फिर ये बाद में उनको बड़ी समस्या आई, तो समहाउ मतलब कि पहले ही उनको पता चल गया, तो उन्होंने थोड़ा जल्दी कार्रवाई करी इसमें और उनका नाम चेंज हो गया उनके सर्टिफिकेशन में। बट हो सकता है कि हर यूनिवर्सिटी में ये चेंज कराने का प्रोसेस टाइम टेकिंग ले सकता है। तो यदि आपकी मार्कशीट आ जाती है आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन में, तो आप यहाँ पर चेक कर लें कि क्या आपका नाम तीनों जगह सेम है कि नहीं है। सो गाइज, दीज आर दी 3 बेसिक मिस्टेक्स जो कि एक फ्रेश ग्रेजुएट या फिर जो नया एस्पिरेंट होता है वो कर देता है। इवन दो अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो आपकी कैंडिडेचर में तलवार लटक जाती है, या फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आप मेक श्योर करें कि 3 चीज़ों को तो एटलीस्ट आप बना के रखें, करेक्ट करवा लें, ताकि जैसे ही आपका पेपर दे के आए तो आप निश्चिंत रहें कि मेरा तो सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, मुझे जस्ट अब ई-डोजियर के लिए जब मेरे को फॉर्म आएगा तो मुझे बस फिल करना है और उनको देना है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे स्ट्रेटेजी के ऊपर कि हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे कितना पढ़ना है, क्या क्या करना है। विल अपलोड अ नेक्स्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को उसको ज़रूर शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।